हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। भारतीय संविधान में आज से सीरीज शुरू हो रहा है। जितने भी भाग हैं उन भाग को पढ़ेंगे। जैसे भाग टोटल कितने हैं संविधान में? 22 भाग है। और आर्टिकल कितने हैं? 395 है। तो किस आर्टिकल में और कौन से भाग में क्या कहा गया है, तो आज से ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले भाग 1 से स्टार्ट करेंगे। भाग एक क्या कहता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र कहता है भाग 1। कितने आर्टिकल इसमें? 1 से लेकर के 4, 1 से 4 आर्टिकल भाग 1 में है। और भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो इसी तरीके से टोटल 22 भाग हैं, सभी को पढ़ेंगे। पर आज के वीडियो में भाग 1 और भाग 2 पढ़ने वाले हैं। तो भाग 1 सबसे पहले देखते हैं कि भाग 1 में क्या कहा गया है। भाग 1 कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में टोटल 4 आर्टिकल हैं, 1 से लेकर 4 तक। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। भारत क्या है? राज्य का समूह है या संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 में है। आर्टिकल 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करना। किसी नए राज्य की स्थापना करना चाहते हैं आप, तो आर्टिकल 2 में के तहत कर सकते हैं। आर्टिकल 3 में कहा गया है कि नए राज्य का निर्माण करना, अपने भारत के अंदर ही नए राज्य का निर्माण करना, और वर्तमान राज्य के जो क्षेत्र हैं और जो उनका सीमा है उसमें परिवर्तन लाना, या उसका नाम में परिवर्तन कर देना, उसका नाम कुछ अलग कर देना। तो ये आर्टिकल 3 कहलाता है। तो आर्टिकल 3 जो बातें कहता है ये भारत के अंदर की बात करता है कि भारत के अंदर ही जो अपने भारत की ज़मीन है उसमें नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। जो राज्य है उसके राज्य के क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन जो आर्टिकल 2 है ये कहता है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। ऐसी जगह जो अपने भारत की नहीं है लेकिन उसको उस पर भारत का अधिकार हो जाए और भारत उसको चाहे कि ये हमारा भारत हो जाए, हमारे भारत का एक हिस्सा हो जाए, और उसको हम एक नया राज्य बना ले भारत का, तो आर्टिकल 2 के तहत वो होता है। तो 2 और 3 समझ में आ गया होगा। अब चलिए चौथा देखते हैं। चौथा क्या कहता है कि जो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन हो तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए आर्टिकल 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। कहा गया है कि जो आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन होगा वह आर्टिकल 368 का भाग नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन होता है। और जैसे किसी राज्य के क्षेत्र में, सीमा के क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे, उसके नाम में परिवर्तन करेंगे, नए राज्य का निर्माण करेंगे, तो संशोधन तो करना पड़ेगा। लेकिन वो संशोधन आर्टिकल 368 जो भारत में संविधान के संशोधन करता है उसके तहत नहीं माना जाएगा, ये उससे अलग रहेगा। तो ये आर्टिकल 1 से लेकर के 4 हम लोगों ने पढ़ लिया बहुत अच्छे से। अब चलिए भाग 2 पढ़ते हैं। भाग 2 नागरिकता के बारे में कहता है। भाग 1 क्या कहता है? संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में। आर्टिकल 1 से लेकर के 4 आर्टिकल था। नागरिकता में 5 से लेकर के 11 आर्टिकल हैं। इसलिए कि 1 से 4 हम तो भाग 1 पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद 5 से लेकर के 11 तक का आर्टिकल नागरिकता के बारे में बताता है और ये भाग 2 में है। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब या तो भारत में जन्मा हुआ हो या संविधान के प्रारंभ में नागरिकता हो। आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन कराने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। यदि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत आ रहा है तो उसमें जो कुछ व्यक्ति भारत आ रहे हैं तो उन व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में बताया गया है कि उनको अधिकार दिया जाएगा, पर कैसे दिया जाएगा इस आर्टिकल 6 में दिया गया है। आर्टिकल 7 कहता है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। मतलब कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया है, पाकिस्तान को प्रव्रजन हो गया है, लेकिन फिर वो भारत में आना चाहता है, तो ये आर्टिकल 7 कहता है। आर्टिकल 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। यदि आप भारत से बाहर रह रहे हैं किसी भी देश में भारत से बाहर रह रहे हैं तो उसके बारे में आर्टिकल 8 बताता है कि कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में। आर्टिकल 9 कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। आर्टिकल 9 कहता है कि यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं
तो आप भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। ये आर्टिकल 9 कहता है। आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो आर्टिकल 10 कहता है कि जो नागरिकता का अधिकार है, नागरिकता के अधिकार है, उस पर बना रहना चाहिए। और आर्टिकल 11 कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। यदि नागरिकता के अधिकार में कोई विधि बनाना है, कम करना है कोई विधि, या ज़्यादा करना है, बढ़ाना है, तो कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। ये आर्टिकल 11 कहता है। तो चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भाग 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब वो भारत का, या तो भारत में उसका जन्म हुआ है तो भारत का नागरिक है। आर्टिकल 6 कहता है कि भारत से पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत आ रहा है तो उसके लिए नागरिकता का अधिकार आर्टिकल 6 में है। और आर्टिकल 7 ठीक इसका अपोजिट है। कैसे? कि यदि पाकिस्तान को पहले चला गया है, लेकिन भारत से पाकिस्तान चला गया है, अब पाकिस्तान से फिर भारत आना चाहता है, तो उस व्यक्तियों को भी अधिकार दिया जाएगा, नागरिकता भारत का दी जाएगी। तो उसके नियम आर्टिकल 7 में है। आर्टिकल 8 में है कि भारत के बाहर किसी भी देश में, जरूरी नहीं कि पाकिस्तान, किसी भी देश में आप नागरिकता मतलब किसी बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के अधिकार किसी दूसरे देश में रह रहे हैं तो उसके बारे में नागरिकता का अधिकार आर्टिकल 8 कहता है कि आप, मतलब इसके नियम बताता है कि किसी भी देश में आप इतने दिन से रह रहे हैं और नागरिकता छोड़ दी है भारत की, तो ये आर्टिकल 8 कहता है। आर्टिकल 9 क्या कहता है? विदेशी राज्य की नागरिकता यदि आप इच्छा से प्राप्त कर लेंगे किसी दूसरे की, तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना है। नागरिकता का जो अधिकार है इसका बना रहना आवश्यक है, ये आर्टिकल 10 कहता है। आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता के बारे में विधि बनाना, नियम बनाना, इसके पावर किसके पास है? संसद के पास है। तो ये संसद कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे भाग 1 और भाग 2 के आर्टिकल। तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल मेरा नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।